उत्तर प्रदेश में दबा के चपाचप चल रहा है बुलडोजर, चपाचप बिहार में भी चलेगा बुलडोजर। बीजेपी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, तमाम ऐसी चीजें हैं। अरे भाई जब आपके सबूत है एविडेंस है, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख के बाकायदा था, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया आपने? चोरी तो बंगाल में हुआ है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री क्या महागठबंधन नेता माँ भी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे ममता बनर्जी? इनको जो चिराग पासवान पे गुमानता, जाके देखो चिराग पासवान कहाँ रुका हुआ है। वही जो जिस पर भरोसा करता है मुख्यमंत्री का, वो क्या कह रहा है, जहाँ तीर नहीं हुआ लमटाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सादिया अंसारी और आप देख रहे हैं लोक भारत। जैसे कि बिहार में भी और हरियाणा में भी वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया है राहुल गांधी ने, तो क्या वह इल्जाम सच है या झूठ है, सच साबित हो रहा है या झूठ साबित हो रहा है? आज हम लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी राय है, क्या यह सच में झूठ है या सच है। जी सर, आपको क्या लगता है जो वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया है, क्या वह सच साबित हो रहा है? देखिए, जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया था राहुल गांधी जी ने, वो बिल्कुल सही लगाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं। वही बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि वोट पिछले 2020 से इब की बार थोड़ी वोट बढ़ी है, मतलब 10% क्या जितने भी विप का 65% हुई। 11 तारीख को भी वोटिंग होनी है, 14 को नतीजा आ जाएगा। गठबंधन की सरकार बन गई तो अभी ना यूपी तक भी उखाड़ कर फेंकने का काम हम करेंगे 2027 में। बात असल में यह है, जो नीतीश कुमार को वोट दिया जा रहा है, एक वो विकास पर दिया जा रहा, एक क्या काम कराना उस पर दिया जा रहा है। सीधा उनके लंबा और उनके वोटों में क्या है, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए, उस पर वोट दिया जा रहा। इसका मतलब वोट पैसे देकर वोट खरीदा गया, पैसे देकर 10,000 रुपए वोट खरीदा गया। एक तो ये मुद्दा चल रहा है, और दूसरा मुद्दा क्या है, आज ही वोट किस पद हो गया और हम तो विकास पद दे गए। कुछ ये कह रहे हैं हम नीतीश कुमार तो नाराज है, मतलब ये मसला चल रहा है। अब तो वो नतीजा बताएगा 14 तारीख को आएगा, जो वही बताएगा ना किसकी हवा चल रही थी, किसके हुआ है। वैसा जोर है तो नीतीश में और गठबंधन में दोनों में टक्कर है, टक्कर मजबूती की है। आका पल्ला किसी का भी भारी हो सकता है, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मैं जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करा है, ये तमाम उनके एमपी या विधायक वोट चोरी करके एमपी और विधायक बने, क्यों नहीं राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? क्यों नहीं जाते? ये क्वेश्चन मार के राहुल गांधी जी का। जब उनसे एक पत्रकार ने ये जब एक सवाल पूछा उनसे कि जब आपके पास इतने सारे ठोस सबूत है, सारे आपके पास एविडेंस है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तो राहुल गांधी जी का बयान आता है, उसी टाइम बोलते हैं क्या राहुल सुप्रीम कोर्ट तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हमारे सारे टेलीविजन देख रहे हैं, हमारा सारा चीज देख रहे हैं, तो वो चोरी हो रहा है। अभी जो विस्फोट करा है राहुल गांधी जी ने, बड़ा बड़ा वो जो लेके आए हैं अपना तिजोरी सब निकाल कर पेपर। आप मुझे बताइए, एक ब्राजील की लड़की और ब्राजील की एक लड़की का जो फोटो दिखाया उसमें जो 27 जगह वोट कराया हरियाणा के चुनाव पे, वो ब्राजील लड़की ट्वीट करती है राहुल गांधी जी को, ये कैसा एक विपक्ष का नेता है। आप मुझे बताइए, वो लड़की ऑफिशियल आके इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के शेयर कर रही है क्या एक ऐसे नेता को आपने कैसे एक प्रतिपक्ष नेता बना दिया? आप मुझे बताइए ना। और जो जिनका नाम लिया है राहुल गांधी जी ने, 27 जो नाम लिया है उसके फोटो के द्वारा, वो सारी की सारी महिला या पुरुष सामने आके कह रहे का हमने अपने वोट दिया हरियाणा के चुनाव पे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। क्या राहुल गांधी जी ऑन कैमरा माफी मांगेंगे? क्या वहां पे भारतीय जनता सब माफी मांगेंगे जिस प्रकार इन्होंने नेगेटिव फैलाया? नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव फैला चले गए। क्या बीजेपी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, तमाम ऐसी चीजें हैं। अरे भाई जब आपके सबूत है, एविडेंस है, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया आपने? जब आपका भाई तो सख्त सबूत है तो क्यों नहीं गए? जब इन्होंने एक आरोप लगाया था ईवीएम के ऊपर, ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10 बजे लेकर रात के 5 बजे तक और शाम के 5 बजे तक जो है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम रखा जाता है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बोले जाता है कि आइए हैंग करके दिखाइए, तो कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता या राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है नेगेटिव फैला रहे हो भारतीय जनता के लिए? तो भारतीय जनता समझ चुकी है राहुल गांधी जी
जितना भी कुछ कर ले, नेगेटिव बना ले, होने वाला कुछ नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की चिराग पासवान की जो एक लेडीज थी, जो मैं अभी बात जिक्र भी कर रहा था, उसने वोट तो डाला है, अगर सही 2 उंगली पे लग रही उसकी है। अगर उसके फादर ने जो 2 उंगली उठाई है तो उसके फादर ने उसकी तरफ अंका काट दी है, उसे मतलब धमकाने की कोशिश कर जाते, तो 2 उंगली मतलब वोट तो एक ही डाला जाएगा ना, 2 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ना जाली वोट गिरा है वहाँ पे बिहार के अंदर है, और जो 63% वोट गिरा वो जालियों का वोट गिरा है, ये जाली वोट गिरा है। वोट चोरी कैसा होता है मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वोट चोरी बंगाल में होता है। ये देखिए, जुम करिएगा पत्रकार वहां से क्या ऑन कैमरा, ये बंगाल का है फर्जी वोटर आईडी जो बंगाल में मिला है एक कबाड़ी को। जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि इतने सारे फेक आधार कार्ड कैसा है आपके पास, तो वो ये कहता है क्या मुझे तालाब में मिला है। एसआईआर स्टार्ट हो गया बंगाल में, और तमाम फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड, तमाम चीजें मिल रहे हैं वहां पे। तो सबसे ज्यादा वो फेक वोट चोरी तो बंगाल में हुआ है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री क्या महागठबंधन नेता माँ भी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे ममता बनर्जी? बताओ आप जरा, मांगे माँ भी? अरे रुपया नहीं मांगते, बात तमा मांगेंगे। देखिए एक सांसद है, इतनी बड़ी सभा में बैठती है, उसे हर चीज का फॉलो करना चाहिए था, वही घेर कर वोट और 2 उंगली दिखा रही है। उसे नियमों का फॉलो भी करना चाहिए था, वही 2 उंगली दिखा रही है। उसका बाप है, उसका जो फादर है वह उसकी तरफ अंका काट है। अंका काटने का मतलब ये है एक ही वोट मानना जाएगा ना, 2 उंगलियों का क्या मतलब है? मैं तो सवाल पूछता हूँ एक, अगर वोट चोरी हुआ है, मैंने वोट दिया है दिल्ली में चुनाव जब था, ठीक है जी, 2025 में विधानसभा का मैंने वोट दिया है, ठीक में दिया है, और वो निशान जो है 1 हफ्ता तक निशान था मेरा उंगली पे। आपने वोट दिया है, आपने वोट दिया है, आपका वोट चोरी हुआ है, आपका वोट चोरी हुआ उत्तर प्रदेश में, हुआ या नहीं हुआ है? अरे हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? ये यकीन नहीं करेंगे ना अपने आप पे। अगर वोट चोरी हो रहा है तो आपका वोट चोरी होना चाहिए था, भारतीय की जनता का वोट चोरी होना चाहिए था। जिनके ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, तमाम वो हरियाणा के लोग, और जिस गांव के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाया है कि यहाँ पे 250 फेक वोटर दिया गया हरियाणा चुनाव पे, वो गांव खड़े होके ये कहती है कि यहाँ पे सारा सेम वोट दिया है, फेक वोट नहीं हुआ है। तो क्या माफी मांगे राहुल गांधी जी? मांगे माफी, मांगे माफी। योगी आदित्यनाथ सभा करना गए थे बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर जैसे सभा करते हैं, कहते हैं वो बयान उनका पुराना याद आ गया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेब रहोगे। और ये ये इनकी सरकार बनती है तो इसका मतलब है ना वहाँ भी घर टूटने का तैयारी का काम होगा। अगर वहाँ सरकार बनती है गठबंधन की हमारी, तो भी हम घर नहीं तोड़ने लगे। हमने जो मुद्दे हैं, जो काम हमने कहा था, जो विकास के काम गए थे, हम वो काम लावेंगे, करके दिखावेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में दबा के चपाचप चल रहा है बुलडोजर, चपाचप बिहार में भी चलेगा बुलडोजर। जो जो अपराधी है, जो जो इलीगल तरीके से रह रहे बिहार में, जो माइग्रेंट्स है, जो रोंगे बांग्लादेशी है, उनके ऊपर चलेगा कार्रवाई। और एसआईआर जब हुआ था बिहार के चुनाव पे, उससे पहले 67 लाख फेक वोटर, फेक आधार कार्ड से उनको बाहर कर दिया गया। उसका भी नैरेटिव हमारे महागठबंधन नेता चला रहे हैं। तो इससे ये बदल रहा है क्या महागठबंधन के पास ना विकास का मुद्दा है, ना नौकरी का मुद्दा है, ना बिहार का विकास का मुद्दा है। सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए चुनाव पे रैलियां कर दबा के कोई मुद्दा नहीं है। अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे क्या हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे, एक नौकरी। बिहार की जो वैकेंसी है, जो सरकारी नौकरी है, वो 30 लाख है। आप मुझे बताइए, अगर हर घर में एक नौकरी देंगे, 3 करोड़ परिवार है बिहार में, आप एक नौकरी दोगे तो बिहार का बजट होता है 10 लाख करोड़। क्या अपने जो जमीन जो कब्जा करके बैठे हुए तेजस्वी यादव आरजेडी, क्या वो जमीन अपने खरीद के लिए ला के देंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो बीजेपी के पास नहीं है। जहाँ करनी चाहिए थी आटा की बात, तो जा रहे हैं टाटा की बात करने के लिए। मुद्दा तो उनके पास नहीं है। हाँ बताओ, कभी गुब्बारा पे प्रधानमंत्री हो, क्या कर रहे हो? आपके मैनिफेस्टो में है क्या? मेट्रो बना दो, ट्रेन बना दो, गुजरात जाओ, गुजरात जाए तो फैक्ट्री की बात करे, बिहार जाए तो आटे की बात करे, तो उन लोगों से हम क्या बात करें? अब ये बात करे थे वोट चोरी की, अभी जाके इनको दिखाओ आज के डेट में क्या क्या हुआ है।
ठीक है। हाँ। और क्या क्या इनके नेताओं के साथ हो रहा है, मनोज तिवारी को खदेड़ के इनको जो चिराग पासवान पे घुमानता, जाके देखो चिराग पासवान कहाँ रुका हुआ है। वही जो जिस पर भरोसा करता है मुख्यमंत्री का, वो क्या कह रहा है, जहाँ तीर नहीं हुआ लमटाइन, तो इनका तो खुद का भरोसा नहीं, दूसरों का भरोसा कौन आरजेडी करेगा? के विधायक ये कहते हैं, वहां के जो उनके गांव के विधायक जो है, विधायक लोग हैं, वो उसके ऊपर ये धमकी दे रहे हैं वहां के लोगों को कि अगर आपने आरजेडी का वोट नहीं दिया, लालटेन के ऊपर वोट नहीं दिया, तो घर से निकाल के मारेंगे। ये गुंडा राज अगर दोबारा सरकार आ गई आरजेडी की, तो गुंडा राज 1990 वाला 2005 के बीच में जो सरकार गुंडा राज था, क्या दोबारा बिहार में आना चाहती है वो? गुंडा राज ये है कि वो है, वो मंगल राज था, ये जंगल राज है। दिन दिहाड़े देखो दुलार चंद को क्या करा, कहाँ है वो है? 9 साल की बच्चों का बलात्कार होता, 9 घंटे एम्बुलेंस मिलता है। पहले लोग को गोली लगते थे, अस्पताल में जाता है, अस्पताल में जाओ तो गोली खाओ। तो ये गुंडा राज है कि वो गुंडा राज है?